बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की भूमिका पिछले 5 सालों में पूरी तरह बदल चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार की जेडीयू को सबसे बड़ा झटका दिया था। उस समय चिराग लगातार नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे, लेकिन अब सियासत ने करवट ली है और वही चिराग पासवान, जो कभी नीतीश के सबसे बड़े आलोचक थे, आज उनके समर्थन में खुलकर मैदान में हैं। रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत संभालने वाले चिराग अब एनडीए का हिस्सा हैं और नीतीश कुमार के लिए फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के तहत 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 से 101 सीटों पर मैदान में हैं। 5 साल पहले जिन नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग ने मोर्चा खोला था, आज उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने की बात वे खुले मन से कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार चिराग पासवान वाकई नीतीश कुमार की सियासी रोशनी बढ़ा पाएंगे? 2020 के बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें कई सीटें जेडीयू के हिस्से की भी थीं। उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं को भी टिकट दिए थे। नतीजा यह हुआ कि भले ही एलजेपी को केवल 1 सीट मिली, लेकिन उन्होंने जेडीयू का पूरा समीकरण बिगाड़ दिया। नीतीश कुमार की पार्टी महज 43 सीटों पर सिमटकर तीसरे स्थान पर चली गई। अशोका यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा के अनुसार 2020 में लगभग 120 सीटों पर एलजेपी वोट कटवा साबित हुई। चिराग न तो खुद जीत पाए और न ही जेडीयू को जीतने दिया। बिहार की 54 सीटों पर एलजेपी तीसरे स्थान पर रही, लेकिन उनके वोटों के कारण दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी कई बार जीत से चूक गए। अनुमान है कि एलजेपी के कारण जेडीयू को 25 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी को केवल 1 सीट पर नुकसान हुआ। यही वजह थी कि जेडीयू के कई नेता बाद में कहते रहे कि अगर चिराग उस वक्त एनडीए में होते तो पार्टी को 43 की बजाय करीब 65 सीटें मिल सकती थीं। दिलचस्प यह भी है कि 2020 में चिराग के अकेले उतरने से तेजस्वी यादव की आरजेडी को सीधा फायदा हुआ था। आरजेडी को 12 और कांग्रेस को 10 अतिरिक्त सीटें मिली। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदली। एनडीए में वापसी के बाद चिराग पासवान ने जेडीयू और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। नतीजा यह रहा कि चिराग अपनी सभी 5 सीटें जीत गए। जेडीयू ने 16 में से 12 और बीजेपी ने 17 में से 12 सीटें जीती, यानी बिहार की 40 में से 30 सीटें एनडीए के खाते में गईं। इस बार चिराग किसी को हराने नहीं, बल्कि एनडीए को जिताने के लिए मैदान में थे और वे सफल भी रहे। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान फिर एनडीए के साथ हैं। उन्हें 22 सीटों का कोटा मिला है, जबकि जेडीयू और बीजेपी 101 से 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6-6 सीटें दी गई हैं। इस बार एलजेपी और जेडीयू आमने सामने नहीं है, जिससे 2020 जैसी वोटों की बिखरावट की स्थिति नहीं बनेगी। दोनों पार्टियों के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर कई बैठकें भी हुई हैं। एनडीए के लिए चिराग पासवान का साथ रणनीतिक रूप से अहम साबित हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा था, इसलिए विधानसभा चुनाव में भी उनकी मौजूदगी से जेडीयू और बीजेपी को लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर उन 25 सीटों पर जहां 2020 में एलजेपी के कारण जेडीयू हार गई थी।